नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरह से होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो जीरो होती है मैग्नेटिक जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ओके, वो क्यों होती है? बिकॉज जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो पास नहीं हो पाती है उस सब्सटेंस से। ओके, जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। ओके, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ओके, डायमैग्नेटिक मटेरियल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। ओके, और साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिज्म होता है उसके पीछे रीजंस क्या है, कौन सी थ्योरी एग्जिस्ट करती है उसके बेस में। ओके, जिसके बेस पर वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, आपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो डायमैग्नेटिक है, जो पैरामैग्नेटिक है। तो इस टाइप के आपने सब्सटेंस देखे होंगे। देखिए, ये जो सब्सटेंस है ये आपका बना है एल्यूमिनियम से। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एल्यूमिनियम होता है या कॉपर होते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये बहुत ही स्लाइटली में, बहुत ही लिटल बोल सकते हैं आप, बहुत ही निग्लिजिबल, या निग्लिजिबल तो नहीं कह सकते, पर बहुत ही कम अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। ओके, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आपका वुड होगी, लकड़ी होगी, आपका प्लास्टिक हो गया, वो आपके आगे डायमैग्नेटिक मटेरियल में। ओके, अब देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जब बात करते हैं तो उसमें आते हैं इस तरह के जो बहुत ही वीकली वे में मैग्नेटाइज होते हैं। ओके, ये देखिए ये आपका कॉपर हो गया। ओके, कॉपर हो गया, आपका मैग्नेट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये बहुत ही वीकली में, बहुत ही वीक मैनर में अट्रैक्ट होते हैं बाय द मैग्नेट। ओके, अब देखिए दोस्तों, आपने डायमैग्नेटिक वाले सब्सटेंस में क्या पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, आपने डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस था उसमें ये स्टडी किया था कि जो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से पास नहीं होती हैं। ओके, वो उसके सराउंड से होके पास होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होती है या मैग्नेटाइजेशन होता है, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। बट इन केस ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑल द मैग्नेटिक फील्ड, देखिए अगर आप दो मैग्नेट यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ, कोई भी मान लीजिए, देखिए साउथ नॉर्थ जो भी। ओके, देखिए क्या हो रहा है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है। पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से पास हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड होता जाता है। जो सब्सटेंस हो जाता है ये मैग्नेटाइज्ड होता है। ओके, जब कोई भी सब्सटेंस आपका मैग्नेटाइज्ड हो जाता है तो इसका मतलब है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल स्लाइटली। ओके, जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे, वैसे ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल की तरह जीरो हो जाएगी। ओके, दिस इज द सिंपल फिनोमिना ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखिए दोस्तों, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन की बात करें या किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल सा आप स्टेटमेंट याद रख सकते हैं कि द मटेरियल्स विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। दीज मटेरियल आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पर याद कीजिए अपना डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट, वो क्या बोलता था, कोई भी सब्सटेंस में अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है तो जो ये सब्सटेंस है अगर ये डायमैग्नेटिक है तो ये मैग्नेटाइज होता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ये वाली, तो ये मैग्नेटाइज किस डायरेक्शन में होगा, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, बट इन केस ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पर केस उल्टा है। देखिए ये आपका सब्सटेंस हो गया और इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये मैग्नेटाइज होगा, जो ये मटेरियल है ये भी मैग्नेटाइज होगा इसकी ही डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और जिसकी वजह से देखिए दोस्तों, एक जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिए, वो ये है कि अगर कोई भी सब्सटेंस उस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है जिस डायरेक्शन में आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, तो वो सब्सटेंस अट्रैक्ट होता है बाय अ मैग्नेट। ओके, देखिए दोस्तों, जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है दैट इज आल्सो मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अट्रैक्टेड होगा टूवर्ड्स द मैग्नेट।
ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें तो एल्यूमिनियम हो गया आपका, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, प्लेटिनम हो गया, टंगस्टन हो गया, कॉपर, सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयरन एंड निकल एटसेट्रा। ओके, बहुत सारे ढेरों एग्जांपल आपको मिलने चाहिए। बेसिक आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्चुअल में होता क्या है। ओके, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। ओके, अब देखिए दोस्तों, कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसा मैं आपको बताता रहता हूँ हर एक टॉपिक के बाद, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही उसको हवा में नहीं फेंक दिया जाता। ओके, उससे पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता है, बहुत ही एक थ्योरी बनाई जाती है, पूरी थ्योरी उसके लिए प्रोवाइड की जाती है। तो इसके पीछे जो थ्योरी है दैट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ओके, देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपको पता है कि जो एटम होता है, ठीक है, एटम किससे बना होता है आपका? इलेक्ट्रॉन से। ओके, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है वो ऑर्बिटल की फॉर्म में होता है, ऑर्बिट की फॉर्म में, दे आर रिवॉल्विंग। ओके, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब जब रिवॉल्व करते हैं तो अपनी स्पिन पर भी वो रिवॉल्व करते हैं, और जो ये अपनी स्पिन पे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑपोजिट स्पिन के होते हैं, ऑपोजिट स्पिन के होते हैं, और साथ में मोशन में भी होते हैं। ओके, और उसकी वजह से क्या होता है वहां पर? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, इस तरह से इस एटम का क्या होता है, जो डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसे बोलते हैं हम एटॉमिक डाइपोल। ओके, एटॉमिक डाइपोल। ओके, या डाइपोल मोमेंट, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हर एक एटम, मान लीजिए जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो एटम से बना है। ओके, उसमें बहुत सारे एटम है और उन सभी एटम का अपना अपना एटॉमिक मोमेंट है। ओके, एटॉमिक मोमेंट जो मैंने आपको अभी बताया था कि मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिटल और बिकॉज ऑफ इट्स स्पिन, अपने स्पिन अपने एक्सिस पर भी ये रोटेट करता है, और उसकी वजह से क्या होता है वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। ओके, अब देखिए, एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन दैट एटम, जो मैं आपको बता रहा था। इन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देयर इज एटम का डाइपोल होता है बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल एज वेल एज द स्पिन मोशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, जो मैं आपको अभी बता रहा था। देखिए दोस्तों, दूसरा ये है कि ड्यू टू द थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, आप ये कहोगे कि अब अगर आपका जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके जो एटम्स हैं उनके पास अपना एक डाइपोल मूवमेंट है, तो उस पर्टिकुलर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों मानते हैं? वो ऑलरेडी मैग्नेटाइज क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो रीजन इसका ये है कि थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होता है, जो एटॉमिक डाइपोल होता है दैट आर ओरिएंटेड इन द रैंडम डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन में वो इस तरह से ओरिएंटेड होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है वो कैंसिल करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, और जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में दैट इज 0। ओके, यही रीजन है कि जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटाइजेशन होती है वो होती है 0 इनिशियल, जब उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई जा रही है। ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट, जो जब उसमें नहीं लगाई जा रही है। ओके, देखिए दोस्तों, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसी की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड होती है या मैग्नेटाइजेशन होती है। ओके, ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 है तो वहां पर मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकती या उसमें मैग्नेटिक फील्ड रिटेन नहीं होती है। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहां से इसको सिंपल ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ये हम 2 केसेस ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला केस वो केस है, मान लीजिए इसको फर्स्ट केस नाम लेते हैं, इसको सेकंड केस। ओके, जो फर्स्ट केस है यहाँ पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 0, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई जा रही है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट। तो इसमें जो एटम्स होंगे, मान लीजिए ये इसके एटम्स हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इन एटम्स का क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। अब देखिए, ये मूवमेंट इस तरह से है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में है। ओके, ये देखिए इस तरह से इसका दीज मैग्नेटिक एटॉमिक डाइपोल इज ओरिएंटेड इन सच वे। ओके, रैंडम वे में। अब देखिए, जब आप इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटीज की, ओके, तो क्या होता है, जितने भी ये आपके
एटम्स हैं उनका जो एटॉमिक मोमेंट होता है दैट अलाई इन द डायरेक्शन इन विच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। ओके, इस तरह से देखिए दोस्तों, क्या मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई एक्सटर्नल किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो किसी भी एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, ओके, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 है, तो क्या होता है, जो उसके इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट है, मैक्सिमम सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 100% में से मान लीजिए 90% जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से क्या होता है, दीज सब्सटेंस गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ओके, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, उसका डाइपोल मोमेंट रोटेट हो रहा है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि जो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस है दैट इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ओके, देखिए दोस्तों, दूसरी बात है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल लूजेस मैग्नेटिज्म विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर। ये मैं आपको बताने की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, अपनी मैग्नेटिज्म को लूज करता है विद द राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर राइज होगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का तो क्या होता है, उसमें जो मैग्नेटिज्म है वो कम हो जाता है। ओके, अलाइनमेंट वो क्यों कम होता है, बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द एटॉमिक डाइपोल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्टर्ब्ड। ओके, विद द राइज ऑफ इन टेम्परेचर क्या होता है कि जो आपने देखा कि रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाता है, जितना ज्यादा आपका पार्टिकल्स या एटम्स में रैंडम मोशन बढ़ेगा, इसका मतलब है कि जो एटॉमिक डाइपोल है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, सबकी अलग अलग डायरेक्शन होगी, जिसकी वजह से वहां पर नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट विल बी 0। ओके, तो जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही एटम के सभी डाइपोल मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन आएंगे, इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर मैग्नेटिज्म होगा। ओके, इसके लिए एक फेमस लॉ दिया गया दैट इज क्यूरीज लॉ इन पैरामैग्नेटिज्म। देखिए दोस्तों, ये लॉ ये बोलता है कि द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, आपका जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही आपका, मान लीजिए ये हम मान लेते हैं मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगी। ओके, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ द मटेरियल। अब आप ये बोलोगे कि ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। ओके, इसको रो बोलते हैं, देखिए सॉरी काई बोलते हैं हम इसको। ओके, या आप इसको CHI कुछ भी बोल सकते हैं, काई, ठीक है, काई M। देखिए दोस्तों, ये होता है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हाउ इजीली अ सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज, कि आप किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो कितनी जल्दी आपका मैग्नेटाइज होगा, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो क्या बोलता है क्यूरीज लॉ कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल है उसको। ओके, अगर कम टेम्परेचर में वो इजीली मैग्नेटाइज होगा। ओके, कहने का मतलब यह है कि जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतना ही कम आपका वो पर्टिकुलर सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा। ओके, आई होप